जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भीष्म पंचक व्रत, जिसे पंचभीखु व्रत के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हर प्रकार के पुण्य फल की हमें प्राप्ति हो जाती है अगर इस व्रत को नियम पूर्वक और विधि पूर्वक इस व्रत को कर लिया जाए। तो ये व्रत इतना अधिक महत्व रखता है कि जो लोग पूरे कार्तिक स्नान करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे कार्तिक में स्नान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये जो भीष्म पंचक व्रत है विशेष रूप से महत्व रखता है। क्योंकि ये 5 दिनों तक अगर आप व्रत कर लेते हैं, इन नियमों का पालन कर लेते हैं, विधि विधान से 5 दिन तक आप स्नान कर लेते हैं, जो कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में वो पूरे महीने करते हैं, और जो लोग भीष्म पंचक का व्रत करते हैं वो सिर्फ ये 5 दिन जो देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक का 5 दिन होता है, इन विशेष दिनों में स्नान दान और दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप इन 5 दिनों तक नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हुए ये सभी काम करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक स्नान और दान का फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उनके द्वारा सभी प्रकार के शुभ काम हो जाते हैं, सभी प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक नियम होते हैं और ये महापुण्यदायी व्रत माना गया है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला। अगर कोई निसंतान दंपति जिनकी कोई संतान नहीं है इस व्रत को विधि पूर्वक पति पत्नी दोनों अगर इस व्रत को करते हैं उनको श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से सुख सम्मान में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, धन धान्य और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत है इसे भीष्म पंचक व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ गंगा के जो पुत्र थे भीष्म, वो पूर्व जन्म में वसु थे और अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया था, जिसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वो जब चाहें अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान दिया था। इसलिए जो ये 5 दिन होते हैं इन दिनों में आपको विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है भीष्म के नाम से भीष्म पंचक ही व्रत इसको माना जाता है। और साथ ही अगर आप इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको भीष्म का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जब जल की याचना की थी तब अर्जुन ने संकल्प पर भूमि पर बाण मारा था, पृथ्वी में एक बाण मारा था उन्होंने संकल्प के साथ, तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म के मुंह में सीधा गंगा जी की धार आई थी। उनकी प्यास बुझी और तन मन प्राण जो है उनके वो संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित किया और कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तिथि तक जो अर्घ्य दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा उस पर मेरी सहज ही प्रसन्नता रहेगी, उस पर मेरी कृपा रहेगी। तो इन जो 5 दिन होते हैं इसमें भीष्म जी को अर्घ्य देने का भी विधान है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उस समय भीष्म जो थे वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तब ही वो अपना शरीर त्याग करेंगे। तो सरसैया पर ही वो शयन कर रहे थे और भगवान कृष्ण जो है वो 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। उचित अवसर देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका ये उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और बोले कि पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। तो जो लोग इस व्रत को करेंगे, इस व्रत के नियमों का पालन करेंगे, वे जीवन भर सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से जो ये 5 दिन है देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक, इसे भीष्म पंचक के नाम से जाना गया और इसका बहुत अधिक विशेष फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। अब जानते हैं कि ये व्रत शुरू कब है। दोस्तों, ये व्रत देव उठनी एकादशी के दिन शुरू होता है। तो देव उठनी एकादशी साल 2020 में 25 नवंबर से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि 30 नवंबर को है। तो 25 से लेकर 30 तारीख तक भीष्म पंचक व्रत है।
इस व्रत में क्या करना चाहिए? इन दिनों में दोस्तों अन्न का त्याग किया जाता है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उनको इस समय में अन्न का त्याग करना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं, शाम के समय आप भोजन ले सकते हैं, लेकिन फलाहारी भोजन लेना है आपको। आप चाहें तो मीठा भोजन ले सकते हैं, जैसे कुट्टू का हलवा बनाकर आप ले सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर ले सकते हैं। नमक खाना चाहते हैं अगर आप एक समय, तो आप व्रत वाला ही नमक, व्रत वाले आटे के साथ ही आप व्रत वाला नमक जो हम नवरात्रि में विशेषकर खाते हैं वो आप इस समय में ले सकते हैं। इस तरह से इस व्रत का पालन किया जाता है। और इस व्रत की पूजा विधि है वही जो कार्तिक मास में स्नान की पूजा विधि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, स्नान करना है, गंगा जल मिले पानी से आप स्नान कर सकते हैं। नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन हम नदी में अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने जल में गंगा जल मिला लें और स्नान कर सकते हैं। इस समय में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। पथवारी जी अगर आपने लगाई है तो आप वहां पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का कार्तिक मास में विशेष महत्व होता है, तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद दीपदान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गीता का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होगा। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है, इस मंत्र का आप जाप करें। पूरी तरह से आप पूरे दिन श्री हरि विष्णु के नामों का स्मरण करें, उनके चरणों में आपका ध्यान रहे। और इस तरह से अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं, आपको संपूर्ण रूप से इस व्रत के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको नियम क्या करना है। इसमें इस व्रत के नियम क्या होते हैं। नियम में आपको ब्रह्मचर्य का पालन विशेषकर करना होता है, अन्न का त्याग करना है, भूमि पर शयन करना होता है। जमीन पर चटाई बिछाकर आप सो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो ये व्रत जो है विशेष फलदायी है। अब आते हैं कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप फलाहार या व्रत नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य की वजह से कोई प्रॉब्लम है या कोई भी रीजन है, तो आप इस व्रत न करने की बजाय अगर आप सिर्फ स्नान दान भी करते हैं, जैसे आप इन 5 दिनों में विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, प्रातःकाल उठकर स्नान करें, दीपदान करें, तुलसी में दीपदान करें, शाम के समय फिर आप दीपदान करें, तुलसी में दीपदान करें, किसी मंदिर में जाकर आप दीपदान करें, जो आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो। विष्णु मंदिर आपके पास हो तो आप विष्णु मंदिर जा सकते हैं, विष्णु मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दीपदान करें तो आपको विशेष रूप से इस फल की प्राप्ति हो जाती है। व्रत नहीं करते हैं लेकिन आप शाकाहारी भोजन करेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे। आप अन्न खा सकते हैं, लेकिन आप लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा इस समय में बिल्कुल अपने घर में वर्जित रखें। बिल्कुल भी अपने घर में इस तरह के भोजन को आप अलाउ ना करें, खुद भी ना खाएं, अपने परिवारजनों को भी ना खाने दें। तो इन 5 दिनों में अगर आप इस तरह से नियम का पालन करते हैं तो व्रत ना करने के बावजूद भी आपको उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये जो समय है, पंच भिखु जो व्रत है, भीष्म पंचक व्रत, इसे अगर आप देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक नियम पूर्वक पालन कर लेते हैं, व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्रत के साथ इन सभी नियमों का पालन करें। व्रत नहीं करते हैं, आप सिर्फ प्रातःकाल में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दीप दान कर लें। दान का इसमें बहुत महत्व होता है। आप दान अवश्य करें। जो लोग व्रत करते हैं, प्रतिदिन उन्हें किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। अगर आप प्रतिदिन भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। हो सके तो आप 5 ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं, सामर्थ्य हो तो। नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितना हो सके आप दान दक्षिणा दें, इसका विशेष फल होता है। तो पूर्णिमा तिथि तक आप इस व्रत को करने के बाद पूर्णिमा तिथि को दान करें। विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी ब्राह्मण को अगर घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को घर बुलाकर आप अपने घर पर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र का दान करें। इस तरह से ये व्रत जो है वो किया जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान नियम है, जिन नियमों का हम पालन बहुत आसानी से कर सकते हैं। शास्त्रीय नियम इससे बिल्कुल अलग हैं, जो आम जीवन में आम मानव जो है वो उसका पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस तरह से इस व्रत को करें और आप इस व्रत का जो पुण्य फल है उसे प्राप्त करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मैंने अपनी तरफ से दोस्तों इस वीडियो में हर जानकारी आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।